श्री टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर एक मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में धंस गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकला, तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी देर के बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू किया। मेहुल पास था और उसने यह सब होते देखा। वर्टिकल बार उसने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक आदमी के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहां है और उसे कुछ भी पता नहीं है। मेहुल को एक और आदमी मिलता है जो कहता है कि वह समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने यह भी कहा कि वह सिर्फ समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। इन 3 लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? उत्तर कमेंट कीजिए। मिस्टर टिम और उनका परिवार सभी एक ही टोपी पहने हुए थे जो 3 पहने हुए हैं। उसने लड़के से टोपी ली और पहनी। वह अपहरण करता है। स्टेला ने खिड़की के पास एक टेबल पर कुछ पैसे रखे और सोने चली गई। जब वह वापस लौटी तो पैसे गायब हो चुके थे। उसने अपने दोनों पड़ोसियों का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? उत्तर कमेंट कीजिए। दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था, फिर जब बारिश हुई तो उसने खिड़की बंद क्यों नहीं की? इसके अलावा 1 घंटे के बाद से बारिश हुई, वह अब इसकी सफाई क्यों कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है। एक पिशाच गुफा में फंस गया था। 3 दरवाजे थे जिनसे वह बच सकता था। पहले दरवाजे में इसके अंदर मोशन सेंसर है, गति का थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग उत्पन्न करेगा जो पिशाच को मार देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर है, थोड़ी सी ध्वनि सेंसर को ट्रिगर करेगी और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है, तापमान में मामूली वृद्धि सेंसर को ट्रिगर करेगी और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। पिशाच को गुफा से बचने के लिए किस दरवाजे का चयन करना चाहिए? उत्तर कमेंट कीजिए। पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं, वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेगा और आसानी से गुफा से भाग जाएगा। सना बाजार की ओर जा रही थी। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने उसकी कार को पीछे से धराशायी कर दिया हो। नुकसान की जांच के लिए वह अपनी कार से बाहर निकली। एक लाल कार ने उसे धराशायी कर दिया था और घटनास्थल से भाग गई थी। सना ने तुरंत कार का पीछा किया। उसे कार एक रेस्तरां के बाहर खड़ी मिली। सना रेस्तरां के अंदर गई और 3 लोगों को अंदर पाया। उनमें से एक लाल कार का मालिक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? उत्तर कमेंट कीजिए। 8 और 3 में उनके टेबल पर भोजन है, लेकिन 2 अभी भी मेनू कार्ड को देख रही है। वह अभी आई है। सना ने उससे नुकसान की भरपाई की। एक बहुत प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचा। उन्हें बताया गया कि वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहे थे। उनके साथ 3 सहायक भी थे। अपराध स्थल का विश्लेषण करते हुए मेहुल को वैज्ञानिक के हाथ में एक चांदी का चम्मच मिला। मेहुल ने सोचा कि यह वैज्ञानिक ने सुराग दिया है। खूनी को ढूंढने के लिए सुराग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है। उत्तर कमेंट कीजिए। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान से संबंधित सुराग छोड़ डाल दिया। मेहुल ने तुरंत अगस्त्य को गिरफ्तार कर लिया। एक शहर में 2 चोर थे। एक दिन के समय में लूटता था और दूसरा रात के दौरान। दिन दहाड़े चोर ने पहले दिन एक सामान लूट लिया। रात चोर पहली रात 2 सामान चोरी कर ले गया। अगले दिन के चोर ने 3 आइटम लूट लिए, इसलिए रात चोर 6 सामान लूट ले गया। क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कल दिन वाला चोर कितने सामान लूटेगा? उत्तर कमेंट कीजिए। 2 चोरों ने कुल चोरी किए गए सामानों की संख्या को चुरा लिया और फिर कई वस्तुओं को चुरा लिया। पहले दिन 3 आइटम चोरी हो गए थे, इसलिए दिन चोर ने 3 आइटम चुराए थे और रात चोर 1 और 2 और 3 इक्वल साइन 6 आइटम चुराए थे। तो अगले दिन 8 और 2 और 3 और 6 इक्वल साइन बोर आइटम चोरी हो जाएंगे। मेहुल शहर से बाहर गाड़ी चला रहा था। उसे एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा मिला। वह अपनी कार से उस आदमी की जांच करने के लिए निकला, लेकिन उसे मृत पाया। यह आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? मेहुल ने पास के एक टोल बूथ के कैमरा फुटेज को देखा और पाया कि इस सड़क से 3 कारें पार हुई थी। मेहुल तीनों कारों के मालिकों को बुलाता है और उन्हें टोल बूथ पर लौटने के लिए कहता है। वह अंदर से उनकी कारों की जांच करता है। कार 1, कार 2, कार 3। क्या आप 3 कारों को देख के हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? उत्तर कमेंट कीजिए। दूसरी कार को करीब से देखें। इसके अंदर लाल दस्ताना है।
ये उसी लाल दस्ताने का एक हिस्सा है जिसे आदमी ने पहना था। उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसे सड़क पर फेंक दिया। मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। श्री थॉमस लॉन में एक पार्टी कर रहे थे। बहुत तेज आवाज थी, इसलिए मेहुल अपने घर वापस आ गया और सो गया। अगले दिन मेहुल को पता चला कि मिस्टर थॉमस की हत्या कर दी गई है। वह श्री थॉमस के घर गए और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर में गंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉमस का अपने हत्यारे से झगड़ा हुआ था। उन्होंने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा, श्री थॉमस ने कल रात बहुत सारे पेय पिए और सभी के साथ लड़ाई की, इसलिए सभी लोग चले गए। हमने उनकी हत्या नहीं की। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? उत्तर कमेंट कीजिए। मिस्टर थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन उस पर कोई नहीं था। इसे कातिल का खून बनना था। तीसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून लगा है। मेहुल ने 2 रक्त के नमूनों का मिलान किया और उसे गिरफ्तार किया।